हेलो, वेलकम टू स्टडी सर्कल। अगर आप बीपीएससी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है। तो आज हम लोग इसी सीरीज में क्लास 7th स्टैंडर्ड हिस्ट्री का चैप्टर 7 सामाजिक सांस्कृतिक विकास के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है इसे लाइक करें, शेयर करें और अपना सपोर्ट हमारे लिए बनाए रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर में जो है सामाजिक सांस्कृतिक विकास के बारे में। तो जैसे कि टॉपिक से ही समझ में आ रहा है कि इस चैप्टर में क्या है कि हम विभिन्न जाति, धर्म या संप्रदाय के लोगों के साथ जो है आपसी समझ या जो रिलेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस्लाम का क्या है भारतीय संस्कृति से मेल जोल। तो भारत में क्या है कि प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक मेल जोल की समृद्ध परंपरा रही है। ये हम लोग क्या है ऑलरेडी इसमें पढ़ चुके हैं। जब हम लोग क्लास 6 में ही पढ़ रहे थे तो क्या पढ़े थे कि एंशिएंट टाइम में क्या होता है कि ये जो हमारा भारत है, ये भारत क्या है, इसे हम सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है कि शुरू से ही कोई एक ही लोग यहाँ पे रहते आए हैं और वही भारत के मूल निवासी, इस तरह से मतलब ये नहीं, भारत मिक्स है। जैसे कि प्राचीन काल से यहाँ पे क्या है आर्य आए और वो यहाँ बस गए, फिर शक आए, इसमें शक आए वो भी भारत में आके बस गए, कुषाण आए, हून आए, उसके बाद मिडिवल पीरियड में पढ़ेंगे कि तुर्क आए, फिर मुगल्स आए, अफगान आए और मॉडर्न टाइम्स में जैसे हम लोग पढ़ेंगे कि अंग्रेज आए, पोर्तुगीज आए और डेनिस आए। तो ये बहुत सारे लोग भारत आए और भारत के ही होकर रह गए ये लोग। तो भारत में क्या है, इस तरह से क्या है कि भारत में जो है संस्कृति, बहुत सारी संस्कृतियों का समावेश है भारत में। तो जब मिडिवल की बात करते हैं तो मिडिवल से पहले भी एंशिएंट टाइम से ही भारत में क्या है कि इस्लाम का जो है वो आगमन हुआ। तो किस तरह से हुआ और भारतीय संस्कृति से इसका किस प्रकार मेल जोल हुआ, इसी के बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं। तो क्या है कि प्राचीन काल में क्या होता है, आर्य, शक, कुषाण, हूण ये सब आए थे और ये सभी बाहरी देशों से भारत आए। यहाँ के रीति रिवाजों को स्वीकार कर कर यहीं के होकर रह गए। और जब ये भारत आए तो क्या किया कि यहाँ के जो कस्टम्स थे, यहाँ के जो रीति रिवाज थे, उसको स्वीकार कर वे यहीं के होकर रह गए। और मध्यकाल में भारत में आकर बसने वाला सबसे महत्वपूर्ण वर्ग जो था वो क्या था, मुसलमानों का था। इस्लाम धर्म का अभ्युदय क्या अरब प्रायद्वीप में 7वीं सदी में हुआ था। कब हुआ था? 7वीं सदी में हुआ था। और इसके पूर्व भी अरबों का भारत के तटवर्ती क्षेत्रों के साथ व्यापारिक संपर्क था, जो मुस्लिम अरबों के साथ भी बना रहा। तो यहाँ पे एक बहुत ही मतलब समझने वाली बात है कि एंशिएंट टाइम से ही क्या था कि भारत का व्यापारिक संबंध था दूसरे दूसरे देशों से, जैसे रोमन से होता था उसी तरह अरब लोगों से भी होता था। तो अरब लोग क्या थे, 7वीं सदी से पहले जो अरब लोग थे, मतलब अरब देश के जो लोग थे, वो लोग क्या थे, वो यहूदी धर्म को मानते हैं या फिर किसी भी धर्म को मानते होंगे, लेकिन वो मुसलमान नहीं थे। क्योंकि मुसलमान जो इस्लाम जो धर्म है उसका अभ्युदय ही कब होता है, 7वीं सदी में। लेकिन जो अरब ट्रेडर्स क्या है वो पहले से ही आते रहे थे। और जब 7वीं सदी के बाद क्या है कि जब इस्लाम का उदय हुआ अरब में और वो लोग फिर मुस्लिम बन गए, तो वो लोग क्या है मुस्लिम का फिर उसी ट्रेडर्स के थ्रू से, व्यापारियों के थ्रू से क्या है कि भारत में भी आगमन हुआ। इसी प्रकार क्या है कि 8वीं शताब्दी में और 8वीं शताब्दी के जस्ट आरंभ में 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध एवं दक्षिण पश्चिम में अरबों का शासन स्थापित हुआ। और क्योंकि अरबों का क्या है राजनीतिक वर्चस्व जो था वो सीमित क्षेत्रों में अल्पकाल तक ही रहा। और 11वीं शताब्दी में गजनी के शासक जो थे महमूद द्वारा पश्चिमोत्तर सीमांत के रास्ते सैनिक अभियान की श्रृंखला आरंभ की गई। इन अभियानों का जो मुख्य उद्देश्य था वो भारत का धन लूटना था, परंतु इनका एक परोक्ष परिणाम ये हुआ कि पंजाब के क्षेत्रों में तुर्कों की सत्ता स्थापित हुई और लाहौर का नगर जो है उनकी राजधानी बनी। राजनीतिक नियंत्रण का और अधिक विस्तार जो था वो 12वीं सदी के अंत तक हुआ और मोहम्मद गोरी ने दिल्ली और अजमेर के शासक जो है वो पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया और अपना राजनीतिक प्रभुत्व उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में स्थापित किया। तो हम लोग जो ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का जो संघर्ष है उसके बारे में जानते हैं ऑलरेडी कि 2 बैटल हुआ था, बैटल ऑफ तराइन्स। पहला बैटल हुआ था 1191 में, उसमें क्या होता, पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और मोहम्मद गौरी हार गए थे।
और दूसरा बैटल कब हुआ था? 1192 में। और इसमें क्या हुआ था? मोहम्मद गौरी जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। और इसमें क्या कि और इसी जीत से क्या है कि मोहम्मद गौरी का राजनीतिक प्रभुत्व उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में उन्होंने स्थापित किया था। और 13वीं सदी के आरंभ में तो पंजाब, सिंध, राजपुताना के कुछ क्षेत्र और दोआब के मुख्य भाग तक मुस्लिम शासकों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। फाइनली क्या हुआ कि 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। और इस अवधि में क्या है कि 8वीं से 12वीं सदी में इस्लामी जगत के साथ भारत के संबंध जो थे वो बौद्धिक एवं आध्यात्मिक स्तर पर बने। और महमूद के समकालीन मध्य एशियाई विद्वान अल-बेरूनी ने हिंदुओं के धर्म, विज्ञान और सामाजिक जीवन से संबंधित अपनी सुप्रसिद्ध रचना किताबुल हिंद लिखी थी। तो पहले क्या होता था, जब कोई युद्ध होता था या फिर कोई कहीं पे मतलब चढ़ाई करता था, तो वो अपने साथ पूरा काफिला लेकर जाता था। और काफिले में क्या होता था कि वो अपने साथ जो है अपने जरूरत के सामान के साथ साथ जो अपनी शौकिया चीजें हैं वो भी साथ लेके जाते थे, क्योंकि युद्ध जो था बहुत ही लॉन्ग पीरियड के लिए चलता था। तो महमूद जो गौरी गौरी थे वो क्या थे कि उन्होंने अपने साथ क्या है कि एक स्कॉलर्स का दल भी वो लेके चलते थे। तो उन्हीं के साथ ही जो एक इस एशियाई स्कॉलर थे, विद्वान थे, उनका नाम था अल-बेरूनी। अल-बेरूनी ने क्या है और जब अल-बेरूनी भारत आए उनके साथ, तो उन्होंने क्या है भारत को देखकर, भारत को परख कर, समझ कर उन्होंने एक किताब लिखी। और उस किताब का नाम है किताबुल हिंद। और इसमें जो है भारत की हिस्ट्री को समझने के लिए ये बुक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस बुक में उन्होंने क्या लिखा कि हिंदुओं के धर्म, विज्ञान और यहाँ के जो सामाजिक जीवन है उसके बारे में उन्होंने बात की है। दूसरे ओर क्या थे कि अनेक सूफी संत और धर्म प्रचारक भी क्या कि भारत के विभिन्न नगरों में आकर बस गए थे, जिनके माध्यम से क्या भारतीय जनसाधारण को इस्लाम धर्म के उद्देश्यों और विशेषताओं की जानकारी मिली। इनमें क्या है एकस्वरवाद, समानता, बंधुत्व जैसे सिद्धांतों ने भारत के उन वर्गों को विशेष रूप से प्रभावित किया जो सामाजिक भेदभाव और उत्पीड़न का शिकार हुए थे। अतः इन दोनों धर्मों को मानने वाले के बीच जो है पारस्परिक आदान प्रदान और समन्वय का वातावरण बना रहा। और 13वीं सदी में तुर्क शासन की स्थापना के बाद तुर्कों ने भारत के बड़े क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। संपूर्ण उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत को भी जीतने का प्रयास उनके द्वारा किया गया। इन्होंने अपने विजयों और सैन्य अभियानों से भारत के राजनीतिक एकता लाने का प्रयास किया। मुस्लिम शासकों द्वारा भारत में स्थापित राजनीतिक एकता का सबसे बड़ा प्रभाव जो था वो हिंदू भक्ति संतों एवं सूफी संतों पर पड़ा। और इन लोगों के द्वारा बिना किसी रुकावट के पूरे भारत में अपने विचारों को फैलाया गया। इन पर क्या है एक दूसरे के विचारों का प्रभाव भी देखने को मिलता है। तो यही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरह जो है कि सूफी संत भारत आए, मुस्लिम शासक जो है वो भारत में आए और उनका क्या है प्रभाव जो है लोगों पर किस तरह पड़ा। और जो सूफी संत थे उनके विचारों का प्रभाव जो है वो जो हिंदू भक्ति के जो संत थे उन पर किस तरह पड़ा और वो किस तरह से इंटरमिक्स्ड हो गए एक दूसरे से, है ना। इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो तुर्क सत्ता की स्थापना के साथ ही क्या हुआ कि इस्लाम मानने वाले जो ईरानी थे, अफगानिस्तानी और खुरासानी ये लोग थे, वो भी क्या है कि मुस्लिम शासकों के साथ भारत आए और भारत में आकर बस गए। और इन लोगों ने क्या है ये लोग भारत क्यों आए? मुस्लिम शासकों के साथ सिर्फ नहीं आए कि साथ निभाने के लिए नहीं, इसलिए आए क्योंकि हम लोग यह आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे या फिर हम लोग ऑलरेडी जो जानते हैं क्या है कि जो मध्य एशिया था उसमें मंगोलों का अत्याचार बहुत था उस टाइम पीरियड में, चंगेज खां। और उन मंगोलों के भय से जो है बहुत सारे, क्योंकि भारत एक सेफ प्लेस था जहां पर क्या मंगोलों ने जो है कोई तबाही नहीं मचाई थी, तो ये लोग मंगोलों के भय से भारत की ओर अपना रुख किया था। और तुर्क के राजनीतिक बुद्ध की स्थापना के 300-400 साल बाद मुगल काल में अकबर द्वारा अपनाई गई जो उदार धार्मिक नीति थे उससे भी क्या हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे के करीब लाने का उचित माहौल प्रदान किया गया। हालांकि इन नीतियों का बाद के शासकों ने जो है पूर्णतः नहीं अपनाया था। तो यहाँ पर एक फैक्ट है उसको पढ़ेंगे कि बिहार में जो है तुर्कों के सत्ता से पहले ही सूफियों का आगमन हो चुका था। और मनेर में आकर बसने वाले जो इमाम ताज फकी जो थे, इमाम ताज फकी, वो बिहार के पहले सूफी संत थे। और इसके अतिरिक्त हाजीपुर, बिहार शरीफ, फुलवारी शरीफ, अरवल, मनोरा जिसे ओबरा भी कहते हैं आदि जगहों पर अनेक सूफी संत ने अपनी खानका स्थापना की, जिसे आज भी क्या हम लोग वहां पे जाके देख सकते हैं।
तो भारतीयों और इस्लाम के मानने वाले के बीच जो है आपसी मेल-जोल से इस्लामी रीति-रिवाज, धर्म, शिल्प, पहनावा और पकवान आदि को भी भारतीयों ने अपनाया। और जो है आप जो है हम लोग क्या है कि अभी क्या पहनते हैं, कुर्ता पायजामा, सलवार कमीज, अचकन, लुंगी आदि लोगों को पहनते देखते हैं। तो ये इनके आने से पहले जो था कि भारतीय सिर्फ धोती या साड़ी ही पहनते हैं। लेकिन उनका जो है ड्रेसिंग सेंस भी क्या है चेंज हुआ। और इस्लाम के अनुयायी जो है हलवा और समोसा जैसे स्वादिष्ट व्यंजन भी अपने साथ लेकर आए। तो ये जो समोसा और हलवा हमारे डे टू डे लाइफ का एक पार्ट है, तो ये स्वादिष्ट व्यंजन भी जो है इस्लाम ही लेकर आए थे भारत में। इस्लामी कारीगरों ने जो है भवन निर्माण के कुछ नए तरीकों को भी लाया, जिसे हम लोग क्या है 5th चैप्टर में जब हम लोग आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़ चुके हैं। तो ये जो 5th चैप्टर है वो भी ऑलरेडी चैनल में पब्लिश्ड है, आप उसे जाकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो भारत में जो है मुसलमानों के आगमन के पूर्व लेखन-कार्य पत्तों, पेड़ों या छालों, रेशमी कपड़ों, पत्थरों एवं धातु की चादरों पर किया जाता था। तो भारत में जब मुसलमान नहीं था और उस जो एंशिएंट टाइम थे उसमें क्या लिखा जाता था? पत्तों, पेड़ की छालों, रेशमी कपड़ों, पत्थरों एवं जो जो मेटल शीट या धातु की चादर होती है उसमें हम लोग लिखते थे, लेखन कार्य जो होता था। लेकिन जब मुसलमान आए तो अरब जो लोग थे, अरब जो ट्रेडर्स थे, उन्होंने ही सबसे पहले जो है कागज बनाने की तकनीक भारत लाई। और उन्होंने कागज बनाने की तकनीक कहाँ से सीखी? जो चाइनीज लोग, चीन लोग थे, है ना, चाइना से उन्होंने कागज बनाने की तकनीक सीखी और वो वही तकनीक भारत लेकर आए। और फिर कागज पर लिखने का काम भारत में शुरू हुआ। तो इसीलिए तो यहाँ पे अगर पूछेगा कि कागज बनाने की तकनीक सबसे पहले किनके पास थी, तो वो जो थे वो चाइना के पास थी। चाइना ने ही कागज बनाने की तकनीक सबसे पहले शुरू किया था। लेकिन उसको भारत कौन लेके आया था? तो वो थे अरबों ने लेके आया, मतलब जो अरब ट्रेडर्स थे, अरब व्यापारी थे, वो लेकर आए थे। आगे क्या है कि मुसलमानों के आगमन के कारण भारत में फारसी एवं अरबी भाषा का जो है वो महत्व बढ़ गया और राजकाज की भाषा के रूप में फारसी का इस्तेमाल होने लगा। फलतः क्या हुआ कि हिंदू जनता ने भी अरबी फारसी को सीखना प्रारंभ कर दिया और भारतीय दर्शन, ज्योतिष एवं गणित की अनेक पुस्तकों का जो है अरबी फारसी में अनुवाद किया गया। मुस्लिम विद्वानों द्वारा हिंदी में भी जो है वो कई काव्य रचे गए और अमीर खुसरो जैसे विद्वान ने जो है हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। फारसी, तुर्की, ब्रज और खड़ी बोली के मिश्रण से जो है एक नई भाषा उर्दू का जन्म हुआ और इसी तरह उर्दू जो है भारतीय और इस्लामी संस्कृति के समन्वय का सही प्रतीक बना। भारत में इस्लाम के आगमन से पहले तकली से सूत काता जाता था, जिसमें जो है काफी समय लगता था। लेकिन मुसलमान जो है अपने साथ चरखा लेकर आए और जिससे वस्त्र निर्माण में जो है बहुत सहूलियत हुई। तो इस्लाम के आगमन से पहले जो है भारत में क्या है तकली से सूत काता जाता था। लेकिन मुसलमान का जब आगमन हुआ और जब इस्लाम भारत में आया तो वो अपने साथ क्या है चरखा ले गए थे। वही चरखा जो क्या है गांधी जी का जो है पहचान चित्र है कि गांधी जी ने लोगों से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक प्रमुख प्रतीक है चरखा। तो वो चरखा कौन लेके आए थे? मुसलमान लेके आए थे। कुछ भारतीयों द्वारा क्या है इस्लाम धर्म को अपनाने से भी क्या है परिस्थितियां बदलने लगी और भव्य मंदिरों की तरह जो है सुंदर-सुंदर मस्जिदें भी बननी प्रारंभ हुई। तो पूजा अर्चना करने वालों के साथ-साथ नमाज पढ़ने और रोजा रखने वालों की भी जो है संख्या बढ़ गई। तो भारत में क्या था कि जब इस्लाम धर्म आ गया तो ये लोग भी क्या है कि जो यहाँ की संस्कृति को अपनाने लगे। तो भारत में ऑलरेडी उस टाइम पे क्या था कि बहुत भव्य-भव्य और सुंदर मंदिर बनाए जाते थे और उसी की देखा-देखी जो है भारत में जो मुसलमान थे उन्होंने भी जो है भव्य और सुंदर-सुंदर मस्जिदें बनानी शुरू कर दी। और पूजा अर्चना जो करने वाले जो लोग थे, उनकी संख्या तो ज़्यादा थी ही, अब धीरे-धीरे नमाज़ पढ़ने और रोज़ा रखने वालों की संख्या में भी जो है वृद्धि होने लगी थी। इस्लाम के मानने वालों ने भी क्या है कि हिंदू समाज के रीति-रिवाजों एवं रस्मों को अपनाया। जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन के बाद इस्लाम को अपनाया, उनके रहन-सहन एवं पारंपरिक कार्यों में हिंदू धर्म की कई विशेषताएँ जो है वो मौजूद थी। जैसे जन्म, मृत्यु, शादी-विवाह आदि के अवसर पर मनाए जाने वाले जो उत्सव थे, वो हिंदू रीति-रिवाज से प्रभावित थे। सूफी संतों के मजार पर ज़ियारत एवं उर्स का मेला हिंदुओं के तीर्थ स्थलों पर होने वाले उत्सव से वो प्रभावित थे और जिस तरह से हिंदू अपने देवी-देवताओं की धरती पर पूजा अर्चना करने जाते थे, अब मुसलमान एवं अन्य समुदाय के लोग भी सूफियों के मजारों पर चादर चढ़ाने जाने लगे।
यानी कि जो इस्लाम के मानने वाले लोग थे, वो लोग ने क्या है, हिंदू समाज के रीति-रिवाज़ों को तो अपना ही था, लेकिन ख़ास करके वो लोग जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया, यानी कि जो पहले हिंदू थे और बाद में मुसलमान हुए, तो वो अपने कस्टम्स को कंप्लीटली भुला नहीं पाए। और उनमें जो है बहुत सारी उनकी जो मुसलमान होने के बाद भी उनमें बहुत सारी विशेषताएँ रह गई। जैसे कि जन्म मृत्यु के अवसर पर जो खुशी मनाना, ये सब इस्लाम में नहीं है। शादी-विवाह के अवसर पे जो गीत-गाना ये जो है, ये सब इस्लाम का जो मूल इस्लाम है उसमें नहीं है। लेकिन भारत के जो मुसलमान हैं वो करते हैं। क्यों? क्योंकि उन जो हिंदू धर्म की विशेषताएँ उनमें वो रह गई, कस्टम्स रह गए। सूफ़ी तो क्या है, जैसे सूफ़ी संत के मज़ार पर ज़ियारत करने जाने, उर्स का मेला लगता है, जो चादर चढ़ाने जाते हैं, तो उसमें जिस तरह से धूम-धाम होती है, तो ये भी क्या होता है, जैसे हिंदुओं के तीर्थ स्थल पे जाने पे जिस तरह से लोग वो ये उसे उ उत्सव की तरह मनाते हैं, तो वो भी क्या है, मुसलमान भी जो है अब उन मज़ारों पर जाकर चादर चढ़ाने का और उन मेला को जो है उसी तरह से मनाने लगे। आगे में एक और कॉलम है, उसमें क्या है कि इस्लाम धर्म का जाति-पाति में विश्वास नहीं था। फिर भी हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म अपनाने वाले उच्च जाति के लोगों को अशराफ और निम्न जाति के लोगों को अज़लाफ़ कहा जाता था। और धीरे-धीरे मुसलमानों के बीच भी जो है जातीय विभाजन पैदा हो गया, जिसमें शेख, सैयद, मलिक, पठान, अंसारी, जुलाहा आदि के रूप में होने लगा। और इस तरह हिंदू और मुसलमानों के बीच पारस्परिक मिलन से एक सामाजिक संस्कृति का जो है वो विकास हुआ। तो यहाँ पे क्या है कि जो इस्लाम मूल इस्लाम है, उसमें क्या है कि जाति-पाति का जो है वो बिल्कुल भी उसमें विश्वास नहीं है और फिर उसमें सख्त मनाही है। लेकिन फिर भी जो हिंदू धर्म से जो इस्लाम धर्म अपनाए थे जो लोग, वो लोग जो है जाति का जो भेद जो है वो भुला नहीं पाए। वो इस तरह से उनके जो खून में घुल गया था कि उसको भुला नहीं पाए। और उनमें जो है फिर वही चीज़ आ गई, और जो उच्च जाति वाले लोग जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया, वो अपने आप को अशराफ कहने लगे और निम्न जाति लोगों को अज़लाफ़ कहने लगे। कहा जाने लगा। और उनके बीच जो है बहुत सारा जातीय विभाजन हो गया, कास्ट डिवीज़न हो गया, जिसमें शेख जो है सबसे आला किस्म के थे, फिर सैयद, मलिक, पठान, अंसारी, जुलाहा, ये सब के रूप में होने लगा। तो ये जो कल्चरल ट्रेडिशन है या फिर जो कास्ट डिवीज़न है, ये हिंदुओं से ही मतलब मुसलमानों में आया और उसी में वैसे ही रह गया जिस तरह से पहले था। भक्ति आंदोलन के बारे में यहाँ पे कि भक्ति आंदोलन क्या था? तो यहाँ पे गाँव के बारे में यहाँ पे समझाया गया है ना? कि अभिनव जो थे उनका एक कैरेक्टर यहाँ पे है कि दादाजी के साथ गाँव के मंदिर में आयोजन होने वाले भजन कीर्तन में शामिल होने गया था। वहाँ भजन कीर्तन में शामिल लोगों को देखकर वो अपने दादाजी से पूछता है कि भगवान के प्रति भक्ति की ये परंपरा कब से शुरू हुई? तो इस क्वेश्चन का उसके दादाजी जो है वो आंसर देते हैं कि भारत में बहुत पहले से ही भक्ति संतों के द्वारा शुरू की गई थी। और ईश्वर के प्रति भक्ति के संबंध में जो है क्या है कि उसकी जिज्ञासा ऑलरेडी जो बढ़ गई, तो उसमें जो है और फिर अच्छे से समझाते हैं कि भक्ति क्या होता है। तो भक्ति होता है कि ईश्वर पर पूर्णतः भरोसा एवं उन पर विश्वास करना ही भक्ति है। और उन्हें संसार का कर्ता-धर्ता मानकर खुद को उनकी शरण में समर्पित कर देना, ये भी भक्ति है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे ईश्वरीय अनुराग की परंपरा। तो भारत में भक्ति या ईश्वर के प्रति अनुराग की जो परंपरा है, वो प्राचीन काल से ही चलती आ रही है। और जब बड़े-बड़े राज्यों का उदय नहीं हुआ था और समाज जो है बहुत सारे कबीलों में विभक्त था और हर कबीले के लोग जो है अपने देवी-देवताओं का आराधना किया करते थे। तो यहाँ पे क्या है कि हर कबीले के लोग क्या करते थे, अपने देवी-देवताओं का आराधना किया करते थे। तो जब हम लोग क्लास 6 में पढ़ रहे थे, कौन सा चैप्टर? नए प्रश्न, नए विचार में, तो उसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि पुनर्जन्म एवं परमेश्वर जो थे, उनके प्रति भक्ति के भाव में उस चैप्टर में बहुत डिटेल्स में पढ़ाया गया है। भक्ति के प्रति क्या है, श्रीमद् भागवत में ये विचार उल्लिखित है कि मनुष्य जो है वो भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाकर पुनर्जन्म के झंझट से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो पुनर्जन्म का जो एक कॉन्सेप्ट है वो भी उस चैप्टर में समझाया गया है कि पुनर्जन्म मतलब जो मरने के बाद एक बाद का जो जीवन है या फिर एक बार और जन्म लेने के जो है उसके झंझट से मुक्ति प्राप्त करने के लिए लोग क्या है कि वो भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाना चाहता है या फिर जाता है। और ये विचार क्या है, प्रारंभिक सदी में वो लोकप्रिय हो चुका था। लोग अपने अपने क्या है आराध्य देवी देवताओं की भक्ति करते थे, जिसमें कौन-कौन से आते थे, जैसे शिव, दुर्गा, विष्णु आदि की आराधना करने वाले लोगों को विचार जो है वो पौराणिक कथाओं के अंग बन गए थे।
और पुराणों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि भक्त भले ही किसी भी जाति का हो, अगर वो सच्ची भक्ति से ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। भक्ति की इस विचारधारा ने हिंदू धर्मावलंबियों के साथ साथ बौद्ध एवं जैन मतावलंबियों को भी प्रभावित किया। तो हम लोग क्या है ऑलरेडी जानते हैं कि भक्ति की जो शुरुआत हुई वो मातृ देवी और शिव की पूजा के साथ हड़प्पा सभ्यता से ही शुरू हो जाती है। जबकि भक्ति की जो विचारधारा है वो वैदिक काल से शुरू होती है। कब से शुरू होती है? वैदिक काल से शुरू होती है। और वेदों एवं उपनिषदों में आत्मा और परमात्मा के बीच सीधा संबंध स्थापित करने का विचार जो है वो प्रस्तुत किया गया, ताकि जीव को पुनर्जन्म से जो है वो मुक्ति मिल सके। और धार्मिक बाह्य आडंबरों का भी जो है त्यागने का विचार उपनिषदीय विचारधारा की ही देन है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि ये जो भक्ति आंदोलन है इसके क्या कारण हैं। तो मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन के उद्भव एवं विकास में जो है कई परिस्थितियां जिम्मेदार थी। वैदिक रीति रिवाज, पूजा पाठ, धार्मिक कर्मकांड काफी महंगा हो गया था और पुरोहित वर्ग जो है अपने लाभ के लिए वैदिक कर्मकांडों को काफी खर्चीला बना चुके थे। इन परिस्थितियों में क्या था, सर्वसाधारण धार्मिक कार्यों में बढ़ते हुए खर्च का बोझ उठाने में असमर्थ था और दलितों एवं निम्न जाति के लोगों को समाज में छुआछूत एवं ऊंच नीच के भेदभाव के कारण शोषित एवं अपमानित होना पड़ता था। फलतः समाज के इस वर्ग के लिए एक ऐसे धर्म की आवश्यकता महसूस हुई जो सरल हो एवं समाज में समानता का उपदेश दे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पश्चात क्या है कि इस्लाम धर्म में एकेश्वरवादी एवं समानतावादी सिद्धांतों के प्रचार प्रसार से भी सर्वसाधारण का इस धर्म के प्रति रुझान बढ़ा। तो जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई तो उसके बाद क्या है कि इस्लाम धर्म में जो एकेश्वरवादी था, मतलब मोनोथिज्म, एक ही ईश्वर को मानना, और समानतावादी सिद्धांत जो थे इसके प्रचार प्रसार हुआ। और इसके प्रचार प्रसार से क्या हुआ, जो कॉमन मैन थे इस धर्म के, कॉमन मैन मतलब जो सर्वसाधारण थे, इस धर्म के प्रति जो उनका रुझान बढ़ा, इंटरेस्ट बढ़ा। और इस परिस्थितियों में भक्ति संतों द्वारा हिंदू धर्म में आत्म सुधार का प्रयास शुरू हुआ और इसी क्रम में जो है भक्ति आंदोलन का जन्म हुआ। दक्षिण भारत से क्या है कि भक्ति परंपरा की शुरुआत हुई थी। कहाँ से हुई थी? दक्षिण भारत से। और इसमें जो है अलवार और नैनार संतों की भूमिका जो है वो बहुत महत्वपूर्ण थी। तो अलवार और नैनार संत, तो यहाँ पे मैं क्या इसके नीचे पढ़ने से पहले बता दे रही हूँ कि जो अलवार संत थे वो क्या थे, वो विष्णु को मानते थे और नैनार संत जो है वो शिव को मानते थे। तो इसको याद कैसे रखा जाए, जैसे देखो अलवार और नैनार दो ही है, एक विष्णु और एक शिव। तो जब भी शिव का क्या, शिव किस लिए फेमस है, जैसे उसमें वो त्रिनयन के नाम से भी जाने जाते हैं, मतलब उसका जो है वो तीन नयन की, उसका जो कपार है वहां पे भी मतलब एक नयन है, उससे भी वो देख सकता है। तो नैनार से ही समझ में आ रहा है कि नयन से रिलेटेड कुछ। तो ये जो है वो शिव की पूजा करते थे और अलवार जो है वो बाकी जो बच गया तो वो विष्णु है। तो प्राचीन मध्यकाल में क्या था, मतलब 7वीं से 12वीं सदी के बीच भक्ति आंदोलन को जो है आम लोगों तक पहुंचाने का श्रेय जो है वो तमिल क्षेत्र यानी कि जो दक्षिण भारत के अलवार एवं नैनार संतों को जाता है। इन्होंने आत्मा को पुनर्जन्म से मुक्ति के लिए ईश्वर के प्रति पूर्ण भक्ति एवं श्रद्धा पर बल दिया। और नैनार एवं अलवार जो थे वो घुमक्कर संत थे जो गांव गांव जाकर देवी देवताओं की प्रशंसा में भजन कीर्तन करते थे। और इन संतों का जो संबंध था वो नीची जाति के लोगों से भी था। इन्होंने क्या है समाज के सभी लोगों को ईश्वर की भक्ति का संदेश दिया था। तो इन संतों का जो मुख्य काम था वो क्या था कि उन्होंने समाज के सभी लोगों को जो है ईश्वर की भक्ति का संदेश दिया था। तो जो नैनार शैव थे वो क्या थे कि शिव की उपासना करने वाले थे और अलवर जो थे वो वैष्णव थे, मतलब ये क्या थे, विष्णु की उपासना करने वाले थे। उन संतों को कहा जाता था। कुल मिलाकर जो नैनार संतों की संख्या थी वो कितनी थी, 63 थी, यानी कि 63 थी, जो समाज के विभिन्न वर्गों जैसे कुम्हार, अस्पृश्य कामगार, अस्पृश्य मतलब जो अछूत, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी जातियों में पैदा हुए थे। अब पार से बंदर, सुंदरार, मणिकव, सागर आदि जो थे वो सर्वाधिक प्रसिद्ध नैनार संत थे और इनके गीतों के संकलन को जो है क्या कहा जाता था, तेवरर या फिर तिरुवाचकम कहा जाता था। और अलवार संतों की जो संख्या थी वो कितनी थी, 12 थी और इसमें जो सर्वाधिक प्रसिद्ध थे वो कौन थे, वो पेरिया अलवार और उनकी पुत्री अंडाल, ये दो लोग थे। और इनके जो गीत थे वो दिव्य प्रबंधन में संकलित है। तो यहाँ पे समझ गया कि दो तरह के संत थे, कौन कौन थे, अलवार और नैनार। अलवार जो क्या थे वो
वैष्णव धर्म को मानने वाले थे और नैनार जो थे वो शिव को मानने वाले थे। नैनारों की संख्या कितनी थी? 63 थी और अलवारों की संख्या कितनी थी? 12 थी। नैनारों में जो नैनार संतों में जो प्रमुख थे वो कौन थे? अप्पार, सेबंदर, सुंदरार, मणिक्कव सागर, ये सब क्या थे? नैनार संत थे। और अलवारों में जो दो ही थे वो कौन थे? पेरिये अलवार और उनकी पुत्री अंडार। जो नैनार संत थे उनका जो गीतों का संकलन था उसको तेवरम या तिरुवाचकम में संकलित किया गया है। और वहीं दिव्य प्रबंधन जो है वो अलवार संतों का जो है संकलन है। हो गया इन दोनों में। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि आम लोगों के साथ इन संतों का जो है वो सीधा संबंध था। इन लोगों ने क्या इनके सम्मान में अनेक मंदिरों का भी निर्माण किया और इनकी धार्मिक जीवनियां भी जो है वो लिखी गई है। इन संतों द्वारा रचे गए गीतों में क्या है भगवान और भक्त के बीच भी सीधा संबंध स्थापित करने पर बल दिया गया है, जिससे समाज में क्या है समानता की प्रवृत्ति बढ़ी। तो मणिक्कव सागर की रचना का जो एक अंश जो है यहाँ पे दिया गया है। तो मणिक्कव सागर जो थे, अब आप ये मुझे कमेंट करके यहाँ पे बताइए कि ये जो मणिक्कव सागर जो थे ये अलवार संत थे या नैनार संत थे। तो मणिक्कव सागर की जो यहाँ पे कांस्य प्रतिमा के बारे में भी दिखाया गया है। ये जो प्रतिमा है ये मणिक्कव सागर की है और इन्होंने जो है यहाँ पे एक लिखा है, क्या लिखा है कि मेरे हार मांस के इस घृणित पुतले में तुम आए जैसे कोई सोने का मंदिर हो। मेरे कृपालु प्रभु, मेरे विशुद्धतम रत्न, तुमने मुझे सांत्वना देकर बचा लिया। तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म, मृत्यु का कष्ट और माया मोह हर लिया और मुझे मुक्त कर दिया। हे ब्राह्मणन, हे प्रकाश में, मैंने तुम में शरण ली है और मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता। तो ये मणिक्कव सागर की रचना का जो है एक अंश है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे जो शंकराचार्य था, है ना, ये शंकराचार्य का चित्र है और जो शंकराचार्य थे उनका भक्ति के साथ दर्शन का मेल किस प्रकार था। तो भक्ति काल में क्या था कि महान दार्शनिक शंकराचार्य का जन्म जो है वो केरल में हुआ था और कब हुआ था? 8वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ था। इन्होंने बताया कि हर जीव में जो है वो परमात्मा का वास है और एकमात्र सत्य जो है वो परमेश्वर यानी कि ब्रह्म है और बाकी संसार झूठा है। शंकराचार्य ने संसार को झूठा यानी कि माया मानकर और ब्रह्म को सत्य समझकर जो है मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। इन्होंने जो है अपने दार्शनिक विचारों को जो है संपूर्ण भारत में प्रतिष्ठित किया और अब चारों दिशाओं में मठ की स्थापना की एवं संपूर्ण भारत में सांस्कृतिक एकता स्थापित करने के लिए प्रयास किया। तो भारत में जो 4 मठ है चारों दिशाओं में, उसमें क्या है कि इसको प्रतिष्ठित करने में सबसे जो प्रमुख योगदान किनका है? शंकराचार्य का है। और शंकराचार्य ने क्या है कि ईश्वर के प्रति भक्ति के लिए अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किनका? अद्वैतवाद का। और इनके दर्शन का मूल क्या है कि सिर्फ जो है ब्रह्म ही सत्य है और बाकी संसार जो है वो झूठा है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। और इन्होंने जो है ईश्वर या ब्रह्म को जो है वो सर्वशक्तिमान बताया तथा जीव में क्या है ईश्वर के वास को बताया और बिना ईश्वर के जीव का अस्तित्व ही जो है वो समाप्त हो जाएगा, ये बताया। तो शंकराचार्य द्वारा स्थापित जो चारों मठ है उनका कहाँ कहाँ है? तो उत्तर में जो है वो बद्रीनाथ है, उत्तराखंड में है, और दक्षिण में श्रृंगारी यानी तमिलनाडु में है, पूरब में पुरी उड़ीसा में है और पश्चिम में जो है वो द्वारिका गुजरात में है। ये द्वारिका वही है मठ है जो क्या है अभी पानी के नीचे चला गया है। तो ये है रामानुज का चित्र। अब इनके बारे में पढ़ते हैं कि रामानुज कौन थे और इनकी जो है समाज में क्या योगदान था। तो शंकराचार्य के दर्शन में जो है कुछ विशेषताओं को जोड़ते हुए रामानुज ने क्या है ईश्वर को परमात्मा, दया एवं अनुकंपा का स्रोत माना। इन्होंने समाज के दलित वर्ग को भी ईश्वरीय आराधना के द्वारा भक्ति का संदेश दिया और इन्होंने मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति में देखा। रामानुज ने भक्ति की जो नई धारा प्रभावित किया उसने आगे चलकर उत्तर भारत में व्यापक रूप ग्रहण किया। यानी कि रामानुज का जो प्रभाव था वो उत्तर भारत में बहुत ज्यादा था और उन्होंने शंकराचार्य के दर्शन में जो है कुछ जो है विशेषताओं को ऐड किया। वासवन्ना का जो है वीर शैववाद क्या था? तो 12वीं सदी के मध्य में वासवन्ना जो थे ये कहाँ थे? कर्नाटक में खासकर इनका जो है बहुत प्रभाव था। तो वासवन्ना के नेतृत्व में दक्षिण भारत में वीर शैव आंदोलन शुरू हुआ। कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? वीर शैव आंदोलन। और जिसमें तमिल भक्ति आंदोलन एवं मूर्ति पूजा, जिसमें क्या है मंदिर के विरुद्ध जो है वो प्रतिक्रिया दिखाई देती है।
इन्होंने क्या है कि ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध जो है निम्न जाति एवं नारी के प्रति समतावादी विचार प्रस्तुत किया। और इन्होंने क्या है कर्म कांडों एवं मूर्ति पूजा का भी विरोध किया। यानी कि जो ब्राह्मण का जो शोषण उस टाइम पे काफी बढ़ गया था और उसी के अगेंस्ट में जो है बांसबन्ना की जो है विचारधारा है वो दिखाई पड़ती है। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन। तो रामानुज के विचारों का प्रभाव दक्षिण भारत से महाराष्ट्र तक फैल गया था और महाराष्ट्र की वैष्णव भक्ति की धारा में 13वीं सदी के नामदेव से 17वीं सदी के तुकाराम तक भक्तों की एक समृद्ध परंपरा देखने को मिलती है। तो महाराष्ट्र में जो वैष्णव भक्ति की धारा है वो 13वीं से 17वीं सदी तक जो है वो बहुत फला फूला था। इसमें अगर 13वीं सदी में नामदेव का प्रभाव है तो उनसे लेकर मतलब बीच में और भी लोग थे, तो 17वीं सदी में तुकाराम तक जो है भक्तों का एक समृद्ध परंपरा है। इन्होंने क्या ईश्वर के प्रति श्रद्धा, भक्ति एवं प्रेम के सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया और इन संतों ने क्या कि धार्मिक आडंबर, मूर्ति पूजा, तीर्थ उपासना एवं कर्म कांडों का खंडन किया और इन्होंने क्या ऊंच नीच के भेदभाव का भी विरोध किया। अपने अनुयायियों में सभी जाति के लोगों, महिलाओं एवं मुसलमानों को भी शामिल किया। महाराष्ट्र के संतों ने क्या भक्ति की यह परंपरा जो है वो पंढरपुर में विठल स्वामी या विष्णु का एक रूप जो श्री कृष्ण के रूप में पूजा जाता था, उनको जन जन के ईश्वर एवं आराध्य के रूप में स्थापित किया। किसने किया? महाराष्ट्र के संतों ने। और इनकी रचनाओं को क्या कहा जाता है? अभंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभंग कहा जाता है। और इन भक्ति संतों की रचनाओं में सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया गया और इन्होंने सभी वर्णों, जातियों, यहाँ तक कि अंतजों को भी समान नजरिए से देखा। अंतज क्या थे? जो 4 कास्ट है, क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य और शूद्र। उसके बाद का जो उस शूद्र से भी जो मतलब आउटकास्टेड है, मतलब शूद्र से भी ज्यादा नीचे जो, उनको अंतज कहा गया है, उनको भी जो है अपने में शामिल किया और उनको समान नजरिए से देखा। तो ये महाराष्ट्र के संतों ने किया और उनकी रचनाओं को क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र की संत की रचनाओं को अभंग कहा जाता है। तो महाराष्ट्र के भक्ति संतों के जो नाम है इसमें प्रमुख नाम उनमें से क्या है कि गणेश्वर है, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, ज्ञानेश्वर और सबकुबाई, चोख मेला और उनका पूरा परिवार। तो ये गणेश्वर है और ये ज्ञानेश्वर है। तो ये महाराष्ट्र के भक्ति संतों के नाम है। तो संत तुकाराम का अभंग जो है या अभंग मतलब जो है भक्ति गीत है ना, तो उसका जो यहाँ पे एक दिया हुआ है उसको पढ़ते हैं कि जो दीन दुखियों पीड़ितों को अपना समझता है वही संत है, क्योंकि ईश्वर जो है उसके साथ है। वह हर एक परित्यक्त व्यक्ति को अपने दिल से लगाए रखता है। वह एक दास के साथ भी क्या है अपने पुत्र जैसा व्यवहार करते हैं। तुकाराम का कहना है, मैं ये कहते कहते कभी नहीं थकूंगा, ऐसा व्यक्ति जो स्वयं ईश्वर है। और चोखा मेला के पुत्र द्वारा रचित अभंग का एक पाठ यहाँ पे दिया हुआ है कि तुमने हमें नीची जाति का बनाया, मेरे महाप्रभु तुम स्वयं ये स्थिति स्वीकार करके तो देखो, हमें जीवन भर झूठन खानी पड़ती है। इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम तो हमारे घर में खा चुके हो, तुम इससे कैसे इनकार कर सकते हो? चोखा का बेटा पूछता है। तो ये जो है यहाँ पे ये चोखा मेला द्वारा रचित जो है अभंग है। तो इसमें ये अभंगों से ये साफ जाहिर होता है कि किस तरह से जो नीचे जाति के लोगों के ऊपर शोषण होता था और उसके लिए उन्होंने क्या उस शोषण से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने भक्ति मार्ग को अपनाया और उन्होंने भगवान से ही, चोखा मेला के अभंग में तो ये समझ में आता है कि उन्होंने भगवान से ही प्रश्न किया कि ये जो नीची जाति पे जो शोषण हो रहा है इसके लिए कौन जिम्मेदार है। आगे जो चैप्टर है उसको हम लोग क्या है नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल में कंटिन्यू बने रहने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। अपना सपोर्ट बनाए रखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।